Welcome in my YouTube channel. प्यारे बच्चों, today I present you with new topics pronoun. Part of speech, second part pronoun. वैसे हमने आपको इसमें बताया था कि हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच शुरू किए हैं, तो हाउ मेनी काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच ये भी आप जान रहे हैं ना कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है और ये सब जो है इतने टाइप्स के मतलब कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच है। एक वीडियो हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो डाला है। तो यहाँ पर हम चलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनाउन और हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं। प्रोनाउन वह चीज होती है जो नाउन के स्थान पर यूज की जाती है, नाउन के प्लेस पर यूज की जाती है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। ओके, आइए डेफिनेशन से समझते हैं। प्रोनाउन हमने लिखा है यहाँ सर्वनाम प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? डिफाइन इट, इसे परिभाषित करिए। हम कैसे परिभाषित करेंगे? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे जो है प्रोनाउन कहा जाता है। विच इज दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पर यूज की जाती है उसे कहते हैं प्रोनाउन। इसका नाम हो गया प्रोनाउन। यहां देखते हैं बच्चों, ऐसा क्यों उसने लिखा? यहां लिखता है प्रो प्लस नाउन इक्वल क्या हो जाता है? इक्वल आपका हो जाता है प्रोनाउन। प्रो नाउन, ओके। तो प्रो प्लस नाउन ऐसे ही आप समझ जाते हैं ना, जो नाउन के स्थान पर यूज कीजिए, नाउन के बदले में यूज किया जाए, वो जो है प्रोनाउन होता है। बहुत सिंपल सा तरीका है समझने का प्रोनाउन को। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? आई, मी, वी, अस, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, दिम, ये सब क्या है? दे, दिम, ये सब जो है प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। क्या है? प्रोनाउन के एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है प्रोनाउन के। आई, मी, अस, ही, सी, इट, दे, देम, हिम, ही, हर, ये सब जो है प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इन्हें यूज कैसे करते हैं, आइए उसको देखते हैं। यूज कैसे करते हैं? जैसे यहां लिखा गया है कि यहां है रेखा इज माई सिस्टर। रेखा मेरी सिस्टर है। अब यहां लिख दिया जाता है रेखा मेरी सिस्टर है, शी इज वेरी ब्राइट गर्ल। शी इज वेरी ब्राइट गर्ल। अब समझते हैं, रेखा इज माई सिस्टर, रेखा मेरी सिस्टर है। शी इज वेरी ब्राइट गर्ल, वह बहुत ब्राइट है। अब ये रेखा क्या हो गया? रेखा जो हो गया ये क्या हो गया? रेखा शब्द जो है ये नाउन हो गया। और जो सी आया, ये सी क्या हो गया? ये सी बच्चों हो गया प्रोनाउन। इसे क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोनाउन। सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। रेखा इज माई सिस्टर, सी इज वेरी ब्राइट। तो रेखा नाउन है और डिफिनीशन कहती है जो नाम की नाउन के स्थान पर प्रयोग की जाए वह जो प्रोनाउन है, तो नाउन है रेखा। नेक्स्ट सेंटेंस में सी इज वेरी ब्राइट, सी किसके लिए आया? ये सी जो है रेखा के लिए आया। ये सी किसके लिए आया? रेखा के लिए आया। ठीक इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स आपको बताए जा रहे हैं। जैसे आपने इसे देखा, और एग्जाम्पल्स आप देखिए। और एग्जाम्पल्स कैसे हैं?
जैसे आ गया यहाँ पर कि मोहन, यहाँ हो गया मोहन इज माई क्लास टीचर, मोहन इज माई क्लास टीचर, ये हो गया। अब यहां लिख दिए हम ही, मोहन इज माई क्लास टीचर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट या ही इज वेरी काइंड पर्सन, ही इज वेरी काइंड पर्सन। ये ही शब्द किसके लिए आया? मोहन के लिए आया ही शब्द। मोहन क्या है? मोहन नाउन है और इसके बदले जो यूज किया गया ही, यह प्रोनाउन है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये नाउन है और ये जो है प्रोनाउन है। ओके, ये प्रोनाउन है। मोहन नाउन है, नाउन के बदले पर जो यूज किया जाता है वह प्रोनाउन होता है। मोहन इज माई क्लास टीचर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी काइंड पर्सन। ये ही शब्द जो आया, यही जो है प्रोनाउन है, यही नाउन की जगह पर ही यूज किया गया। ओके, और जैसे देखते हैं यहाँ पर लिखा जाता है कोई अदर एग्जाम्पल, यहाँ लिखते हैं बच्चों, राम इज माई फादर, राम मेरे फादर हैं। और यहां लिख दिया गया है ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी काइंड टू अस। यहां जो ही शब्द है, ही शब्द जो है ये आपका प्रोनाउन है, राम शब्द जो है आपका नाउन है। तो राम शब्द नाउन है, यहाँ आ गया। ओके, ये नाउन की जगह पर ही का यूज किया गया है। इसी तरह से पहले एग्जाम्पल में रेखा इज माई सिस्टर, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो सी शब्द जो है रेखा के लिए आया। यहाँ इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स आपको, हर, इट, दे, देम, ये सब बच्चों जो है प्रोनाउंस हैं। इस तरह से आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रोनाउंस के मिल जाते हैं। बहुत बहुत वीडियोज में देखते हैं, बहुत सी बुकों में देखते हैं, तो प्रोनाउन को बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे करके समझा दिया जाता है, उसमें पूरा ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, जिससे पूरी तरह से आते नहीं। और क्या होता है, हम लोग तो भाई ग्रामीण अंचल के टीचर्स हैं, बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों कॉमन माध्यम से समझाते हैं, जिससे अच्छे समझ में आ जाता है। और बहुत से टीचर्स को देखते हैं तो भाई अपनी एक ही लैंग्वेज में फटाफट फटाफट बताते चले जाते हैं, कुछ को समझ में आया कुछ को नहीं आया। ऐसी अपनी लैंग्वेज नहीं है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। राम इज ही, मोहन ही, ठीक है। और यहाँ जैसे एग्जाम्पल्स आपको बता दिया गया है ना कि रेखा इज माई सिस्टर, और यहाँ लिख दिया गया है कि सी इज वेरी काइंड वोमेन, इज वेरी काइंड वोमेन। ये सी जो है ये प्रोनाउन है और रेखा जो है ये आपका नाउन है। ओके, तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। आगे आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको सेंड करेंगे उसमें आपको हम प्रोनाउन के काइंड्स, एक एक काइंड्स जो है आपको लेकर के चलेंगे। हमारे साथ आप कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहें, ताकि हम जो है आपको जो हमारा सीरियल चल रहा है ग्रामर पढ़ाने का वो आपको समझ में आकर उसके साथ आप जो है कंटिन्यूसली जुड़े रहे, तब एक अच्छा टॉपिक आपको समझने को मिलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।